आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचिनी बरही पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दो श्लोकों से फ्रॉम टेक्स्ट 63 ऑनवर्ड्स टिल टेक्स्ट 69-70 नारद मुनि प्राचिनी बरही को बताते हैं कि किस प्रकार एक जीव का मन जो बाह्य आवरण है वो जीव को हर प्रकार के शरीरों से, हर प्रकार के एक्सपीरियंस से, हर प्रकार के विविध चीजों से गुजारता रहता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षये। सो मन ही है जो मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही है जो व्यक्ति के मोक्ष का या जीव के मोक्ष का भी कारण है। सो अगर मन को हम भौतिक चेतना में लगाएंगे तो वो बंधन का कारण होगा, और अगर मन को आध्यात्मिक चेतना में लगाएंगे तो वो मोक्ष का कारण बनेगा। तो टेक्स्ट 63 और 64 में हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति की इंद्रियां क्या कर रही हैं, उससे वो उस व्यक्ति की मानसिकता को समझ सकता है, क्योंकि मन जो है वो सारी इंद्रियों का कारक है, उसका ड्राइवर है। सो जैसा मन वैसा तन। अगर मन स्वस्थ है, अच्छा है, तो तन भी स्वस्थ और अच्छा रहेगा। अगर मन अच्छा और स्वस्थ नहीं है तो तन भी स्वस्थ और अच्छा नहीं रहेगा। अंग्रेजी में भी जैसे कहते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मन के अंदर क्या चल रहा है ये केस में दिखता है, ये फेस में दिखता है, ये व्यक्ति के चेहरे में दिखता है। सो नारद मुनि ने कहा कि किस प्रकार हम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों को या परिस्थितियों को अनुभव करते हैं जो हमने इससे पहले कभी अनुभूत नहीं की। तो वो कैसे हैं, क्योंकि उसका उदाहरण, उसका स्पष्टीकरण आज के श्लोकों में आता है। श्लोक क्रमांक 65 से हम हमारी चर्चा शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 65। तेनास्य तादृशं राजान् लिंगिनो देह संभवम् श्रद्धस्वानुभूतोऽर्थो न मनः स्वप्नोमर्हसि। Therefore, my dear king, the living entity who has a subtle mental covering develops all kinds of thoughts and images because of his previous body. Take this from me as certain. There is no possibility of concocting anything mentally without having perceived it in the previous body. तो कोई भी चीज बिना पूर्व अनुभव या पूर्व अभ्यास के नहीं मिलती।
तो अगर जीव को भोग करने की इच्छा हो रही है तो वो भी पिछले जन्मों का ही संस्कार है। अगर जीव को भक्ति में रस आ रहा है तो वो भी पिछले जन्मों का संस्कार है। ये सब संस्कार के ऊपर चलता है। तो जीव भक्ति में आता है अगर सो गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो यहाँ पे गुरु अर्थात कौन है? वो भक्त जो एक जीव को सबसे पहले उस जीवन में भक्ति में ला रहा है। सो वो है पथ प्रदर्शक गुरु। सो गुरु डज नॉट मीन दीक्षा गुरु, हियर गुरु मीन्स पथ प्रदर्शक गुरु। सो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सो भक्ति लता का बीज कहाँ सेवन होता है? पथ प्रदर्शक गुरु जब भक्ति के मार्ग पर, वो ही कुड बी एनी डिवोटी who might not be in devotional service himself or herself now, लेकिन वो हमें लेकर के आए हैं तो वो हमारे पथ प्रदर्शक या वर्तमान प्रदर्शक गुरु हैं। तो उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से हम या आप या एक जीव भगवान की सेवा में संलग्न हुए। तो जब संलग्न हुए तो संस्कार बने होंगे। संस्कार बने तो अगले जीवन में प्रकृति ने देखा, अरे इसने कुछ भक्ति की है, लेट अस गिव हिम अ चांस। सो फिर से भक्ति में आया और हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। अंततोगत्वा ऐसी परिस्थिति जहां पर माँ पिता गर्भ से ही एक बच्चे को हरे कृष्णा देते हैं, अर्थात एक वैष्णव माँ और वैष्णव पिता के का आधार लेकर के जीव बाहर आता है इस संसार में। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल बर्थ दैट कैन बी हैड, कि अपने माँ के गर्भ से ही वो हरे कृष्णा सुन रहा है। सो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि द चिल्ड्रन बॉर्न इन इस्कॉन आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रन। सो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्यों पैदा हो रहे हैं? अरे बहुत जन्मों के भक्ति का संस्कार है, इसलिए प्रकृति और भगवान उन्हें माँ के गर्भ से ही हरे कृष्णा सुनने का मौका दे रहे हैं। सो दे आर कमिंग विद अ ह्यूज बैगेज ऑफ भक्ति संस्कार। दे आर कमिंग विद अ ह्यूज बैगेज ऑफ भक्ति संस्कार। वो साधारण लोग नहीं है। श्लोक क्रमांक 66। मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यत्तश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। O king, all good fortune unto you. The mind is the cause of the living entities attaining a certain type of body in accordance with his association with material nature. According to one's mental composition, one can understand what the living entity was in his past life, as well as what kind of body he will have in future. Thus, the mind indicates the past and future bodies. इस जीवन में जैसा शरीर प्राप्त हुआ है, इस जीवन में जैसी मानसिकता मिली है, पिछले जन्मों को हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म कैसे हुए होंगे, और इस जन्म में जैसे वो मानसिकता और कार्य दिखा रहा है उससे भी हम समझ सकते हैं कि अगले जन्म में उसका डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। इसीलिए हम देखते हैं हर एक भक्त जो भक्ति के मार्ग में थोड़ा भी आगे बढ़ता है, डेस्टिनेशन डेफिनेटली गोलोक वृंदावन है, चाहे थोड़ा समय ही क्यों न लगे। इसीलिए भक्तों को एक दूसरे को हमेशा सराहना चाहिए और किसी को कम नहीं देखना चाहिए, त्रुटियां और कमियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा इज ऑल्सो सीइंग द बेस्ट इन अ डिवोटी। भगवान भी हम में से सभी के पास स्वभाव हैं, हम में से सभी गलतियां करते हैं, कौन दूध का धुला हुआ है। अगर हम में से किसी के भी, इंक्लूडिंग मेरे, हम में से किसी के भी मन का अगर भगवान स्कैनिंग करेंगे
कान के नीचे 4 झापड़ मार करके, लात मार के नहीं बाहर निकालेंगे क्या? इतनी गंदगी है मन के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से भरा हुआ है। सो जब भगवान हमारे मन को स्कैन करके केवल अच्छाई देखते हैं, तो हम उनके सेवकों को स्कैन करके उनकी बुराई कैसे देख सकते हैं? जो भगवान अपने सेवकों में नहीं देखते, हम उनके अंदर कैसे देख सकते हैं? सो कृष्णा डज नॉट सी वासनास, कृष्णा सीज ओनली श्रद्धा. Similarly, when we see Vaishnavas, we should not see Vasanas. We should see only Shraddha. क्योंकि भगवान भी वही देखते हैं. ये कहना आसान है, ये करना अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका कॉरलरी कि अरे हम कुछ भी करें वो तो हमारी वासनाएं हैं, अल्टीमेटली हम तो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए. अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम पापी हो गए. So one must see other Vaishnavas not with vasana but with Shraddha. But one should oneself see always with vasanas and think that I have no Shraddha for Krishna in my life. That is the perfect consciousness. हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक मेरी नजर से और एक औरों की नजर से. जैसे मैं श्याम रसिक दास, सारे लोग मुझे श्याम रसिक प्रभु बुलाते हैं, तो औरों की नजर में मैं प्रभु हूं, लेकिन जिस दिन मैं खुद को प्रभु मानूंगा उस दिन मेरा बंटा धार हो जाएगा. और जिस दिन वो लोग सोचेंगे अरे श्याम रसिक दास के अंदर ये खामियां हैं, वो तो टाइम पास आदमी है, उनका बंटा धार तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ तो थोड़ी सी यहाँ पे सेवा की है, तो वो वैष्णव अपराध होने लगेगा. सो इसीलिए दिस इज ऑलवेज अ सीन ऑफ ड्यूअलिटी. हम अपनी तरफ से क्या देखते हैं और दूसरों की तरफ से क्या सोचते हैं. तो हमें दूसरों को उनकी श्रद्धा के ऊपर जज करना चाहिए, लेकिन अपने आप को वासनाओं के आधार पर ही तोलना चाहिए. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्येर लेश. अब भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी गोलोक वृंदावन में क्यों वो कहते हैं हमारा जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश? क्या जरूरत है? सो दे आर ऑलवेज सीइंग देमसेल्व्स विद वासनास. एंड ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये वासनाएं हैं. अगर हम उनका जीवन पढ़ेंगे, बाप रे, सो उनका जीवन चरित्र और उनकी दैनंदिन जीवनी अगर हम पढ़ेंगे, वो क्या करते थे, इट वाज टू मच. सो उनके अंदर ये न होते हुए भी वो अपने अंदर वासनाएं देखते हैं. हम होते हुए भी अपने अंदर श्रद्धा देखते हैं, दूसरों के अंदर वासना देखते हैं. ये कंडीशन लिविंग एंटिटी का परफेक्ट लक्षण है. एज लॉन्ग एज आई एम जजिंग माई सेल्फ विथ श्रद्धा एंड अदर्स विथ वासना, आई एम अ कंडीशनड लिविंग एंटिटी. सो मन एवं मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शंसति. मन जो है व्यक्ति के पूर्व कर्मों को लेकर के उसे अब प्रतिबिंबित करता रहता है और पूर्व जन्मों की वासनाओं को आगे लाता रहता है. तो पूर्व जन्मों की जो वासनाएं हैं उसके अनुसार अगर कर्म अच्छे हैं तो प्रकृति क्या करेगी, अरे पिछले जन्मों में ये तुम्हारी इच्छाएं थी, ये देखो तुम्हारे पास ये चांस है भोग करने का, लो 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 लो. तो जीव के पास भोग के साधन आते रहेंगे. या प्रकृति देखती है पिछले जन्मों में कर्म नहीं थे अच्छे और अब उसे ये मिला है उसका सूद समेत वापस करने का, प्रकृति उसे दुख देती रहेगी, लो 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 लो. अल्टीमेटली इट इज वासनास एंड कर्म. सो दुख के कारण देती रहती है प्रकृति. अब जब प्रकृति दुख देती है तो जीव के पास ऑप्शन नहीं है, वो उसे लेना ही पड़ेगा. लेकिन जब प्रकृति सुख देती है तो जीव के पास ऑप्शन है, वो ले या नहीं ले. अगर वो नहीं लेकर के उसे भगवान की सेवा में यूज करता है तो वो भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई होता है. दुख न लेने का सवाल ही नहीं है, वो तो थोपे जाते हैं. सुख कई बार थोपे नहीं जाते, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए,
It is like you want, you take, you want, you take. $67 अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथा मनुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम्. Sometimes in a dream we see something never experienced or heard of in this life, but all these incidents have been experienced at different times, in different places and in different conditions. So हम कई बार स्वप्न में देखते हैं कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास साथ हुई नहीं, लेकिन वो अभी नहीं हुई है, कभी ना कभी तो हुई है, इसीलिए वो अभी दिख रही हैं. Yes. So this we must understand. Dreams are very, very indicative of our past. हमारे मन में, हमारी चेतना में क्या चल रहा है is a lot to do with what we have experienced or we have been made to experience in past lives. So ये बहुत ही सुंदर प्रसंग और बहुत सुंदर सेक्शन है भागवतम में से, कि जिससे हमें पता चलता है कि अरे जीव को जो कुछ भी एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसे होते हैं. तो पिछले जन्म है, पिछले कर्म है, और उनके कारण जो संस्कार अंकित हुए हैं मन पर, उसके कारण ये पूरा तामझाम चल रहा है. इसके बीच में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप, वैष्णवों का संग, प्रसाद भक्षण, भगवान की सेवा, ये सारे भी हृदय पर इंगित हो रहे हैं. सो बाय क्वालिटी जपा, क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी रीडिंग, क्योंकि जब तक हम उसमें क्वालिटी नहीं झोंकेंगे तब तक वो अच्छा नहीं होगा, उसका मन पर अंकन सही नहीं होगा. मैं अगर पेंसिल लेकर के लिख रहा हूं और पेंसिल बहुत ही पतली है और फीकी है, तो इट विल नॉट हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द पेपर. एकदम फीका फीका दिखेगा, पढ़ने में बहुत कठिनाई. वही अगर मैं एक अच्छी पेंसिल लेकर के उसे प्रॉपर फोर्स के साथ लिखता हूं, अच्छे से दिखेगा. सो वैसे ही साधारण जप, उड़ता उड़ता जप, उड़ती उड़ती सेवा, ये है लिखना, लेकिन बहुत फीकी से, बिना किसी फोर्स के. तो भगवान को पढ़ने में, प्रकृति को, हमारे हृदय में क्या लिखा है, उन संस्कारों को पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी, गड़बड़ होने का चांस है. लेकिन जब हम हृदय से जप करते हैं, पुकारते हैं, सेवा करते हैं, पठन करते हैं, ये क्या कर रहा है, हमारे मन के स्मृति पटल पर एक अच्छी छाप छोड़ रहा है कृष्ण भावनामृत की. तो जब प्रकृति और कृष्ण इस छाप को देखेंगे, बोलेंगे ओ, बंदे ने होमवर्क किया है, उसे चांस और देना चाहिए, तभी तो अगला जन्म वैष्णव मिलेगा. इसीलिए मन और उनके इस कार्यकलाप को समझना, उसके अनुसार कार्य करना, ये अत्यंत आवश्यक है. इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले चर्चा सत्रों में. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.